नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब हेल्दी और अच्छे होंगे। साथ ही साथ कोरोना की इस पेंडेमिक में अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ सुरक्षित भी होंगे। दोस्तों, मैं डॉक्टर दुष्यंत चौहान, बोन एवं जॉइंट स्पेशलिस्ट, आप सब के लिए हमेशा अपने चैनल पे बोन, जॉइंट्स, मांसपेशी एवं नस से संबंधित बीमारियों के बारे में बताता हूँ। इसी कड़ी में दोस्तों मैं आज आपसे बात करूँगा प्रेगनेंसी में होने वाले हिप पेन, बैक पेन और पेल्विक पेन के बारे में। दोस्तों, इस टॉपिक पे मुझे बहुत सारे सवाल आए थे कि प्रेगनेंसी में हिप पेन इतना ज़्यादा कॉमन क्यों है और इसके क्या क्या कारण होते हैं, इससे हम कैसे बच सकते हैं, इससे घबराना चाहिए या नहीं, और इसके क्या क्या डेंजर साइन होते हैं। तो दोस्तों, आज आपको सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आइए बात करते हैं हिप पेन के प्रेगनेंसी में क्या क्या कॉज होते हैं, यानी कारण होते हैं, और इन एक एक कारणों को जानने के बाद हम इसके बचाव के उपाय के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी में होने वाला पेन अलग अलग नेचर का होता है। किसी में बहुत माइल्ड यानी कम होता है तो किसी में बहुत सीवियर यानी ज़्यादा होता है, तो किसी में बहुत मॉडरेट होता है। सबको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, आइए जानते हैं इसका मुख्य वजह क्या होता है। वेट गेन सबसे पहली वजह होती है। वेट गेन प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं का वेट का बढ़ना एक नॉर्मल या नेचुरल फिनोमिना है। वेट बढ़ने के साथ साथ जो आपके जॉइंट्स होते हैं, स्पाइन, हिप और पेल्विक रीजन पे प्रेशर भी उसी अनुपात में बढ़ता है। जब उस जॉइंट पे प्रेशर बढ़ता है तो वहाँ पे नॉर्मल डेज़ की तुलना में प्रेगनेंसी में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो वेट गेन अपने आप में एक मुख्य वजह है। दूसरी वजह होती है पोस्चर। दोस्तों, जब ग्रोइंग फीटस यानी जो आपका गर्भाशय में पलने वाला बच्चा, वक्त के साथ साथ उसका भी वेट बढ़ता है और वो जब ग्रो करता है तो उसके कारण भी आपके सारे जॉइंट्स पे, हिप पे, पेल्विक पे और स्पाइन रीजन पे एक काफ़ी एबनॉर्मल प्रेशर बढ़ता है और इस प्रेशर के कारण भी पेन होता है। दोस्तों, जो ग्रोइंग फीटस होता है यानी जो बच्चा होता है उसकी स्थिति हमेशा एक समान नहीं होती। वो भी अपने जगह पे हिलता डुलता है या एक पोस्चर बना के रहता है। तो उस पोस्चर के अकॉर्डिंग भी फीमेल्स अपनी पोस्चर को चेंज कर लेते हैं और यही पोस्चर चेंज करने के कारण एबनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वेट का अलग अलग जॉइंट्स पे, जिसके कारण अलग अलग जॉइंट्स पे पेन होता है। दोस्तों, हार्मोनल चेंज बहुत ही कॉमन है प्रेगनेंसी में रिलैक्सिन नामक एक हार्मोन निकलता है। ये हार्मोन बॉडी के सारे जो लिगामेंट्स होते हैं, जो बोन के साथ जुड़े होते हैं, उनको ढीला कर देता है। ये एक प्रकार की सेफ्टी पर्पस से होता है। दोस्तों, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। ये लिगामेंट ढीले इसलिए होते हैं ताकि जब बाद में लेटर स्टेज में जब ग्रोइंग फीटस और ज़्यादा ग्रो करे तो उसको अकोमोडेट कर सके और साथ ही साथ डिलीवरी के समय बहुत इजीली डिलीवर्ड हो सके। तो दोस्तों, जब ये लिगामेंट ढीले हो जाते हैं तो भी इनकी क्षमता थोड़ी कम हो जाती है और वहाँ पे पेन होना स्टार्ट हो जाता है। चौथी सबसे वजह होती है दोस्तों स्लीपिंग पोजीशन। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा प्रेगनेंसी में स्लीपिंग पोजीशन भी चेंज होती है और जब आपकी पोजीशन सही नहीं होती तो आपके हिप पे भी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और इसके कारण भी आपके हिप में पेन होता है। दोस्तों, पांचवी सबसे इम्पॉर्टेंट वजह है ट्रांजिएंट ऑस्टियोपोरोसिस। दोस्तों, ट्रांजिएंट ऑस्टियोपोरोसिस एक इंग्लिश टर्म है। इसमें क्या होता है कि जो आपके हिप के आसपास के बोन हैं, यहाँ पे डीमिनरलाइजेशन यानी उसके जो मिनरल हैं उसमें क्षति होती है, मिनरल की कमी होती है और आपकी जो हड्डी होती है थोड़ी सी ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, यानी हड्डी में जो भी मिनरल होते हैं वो कम हो जाते हैं, तो हड्डी की जो वेट सहने की क्षमता है वो कम हो जाती है, जिस कारण भी हिप रीजन में काफ़ी पेन होता है। दोस्तों, छठवीं सबसे महत्वपूर्ण वजह है जो थर्ड ट्राइमेस्टर में जब काफ़ी ज़्यादा वेट गेन हो जाता है तो जो ग्रोइंग फीटस है वो आपके जो नस होती है जिसे हम सियाटिका कहते हैं, सियाटिका की बीमारी कहते हैं, इस सियाटिका जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। ग्रोइंग फीटस आपके जो सबसे बड़ी नस होती है जो आपके हिप से आपके पैरों तक जाती है, उस नस को दबाती है और इस नस के दबने के कारण भी आपके हिप रीजन में, आपके थाई पे, आपके नी पे और आपके पैरों पे भी पेन हो सकता है। तो ये सारी वजह होती है दोस्तों हिप, स्पाइन और पेल्विक रीजन में पेन होने के कारण। दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे कि जो भी आपके हिप, पेल्विस और स्पाइन पे पेन होता है यह कोई बीमारी नहीं है, दरअसल ये आपकी प्रेगनेंसी में होने वाले चेंज को अकोमोडेट करने के लिए होता है। दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको ये समझना पड़ेगा कि पेन का नेचर क्या है। यदि पेन आपको इतना ज़्यादा हो रहा है कि आप सह नहीं पा रहे हैं और साथ ही साथ उसके साथ अन्य सिम्टम्स भी आ रहे हैं तो आपको इमीडिएटली अपने आसपास के डॉक्टर के पास जाना है और आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह लेनी है। दोस्तों, आपको कोई भी एबनॉर्मल पेन या एबनॉर्मल आपकी यूट्रस में कोई एक्टिविटी हो रही है, प्रेगनेंसी में कोई ऐसी चीज़ें हो रही है जो आपको पहले फील नहीं की हुई, तो आपको इसको एक डेंजर साइन मानना है और आपको अपने डॉक्टर और अपने
जो भी आपसे आप जिनसे कंसल्ट कर रहे हैं उनके पास जाना है। ये आपको सबसे पहला स्टेप लेना है। बाकी मैं जो आज आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं कि आप कैसे इस पेन की ड्यूरेशन को कम कर सकते हैं और पेन की इंटेंसिटी यानी पेन की तीव्रता को कैसे कम कर सकते हैं। सबसे पहला दोस्तों, आपको अपने पोस्चर चेंज करने पड़ेंगे। आपको अपने पोस्चरल चेंज पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आप बहुत देर तक खड़े नहीं रहना है आपको। आप बहुत देर जब खड़े रहते हैं तो वेट भी आपके सारे जॉइंट्स पे पड़ता है, इसके कारण भी आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है। स्लीपिंग पोजीशन में चेंज। दोस्तों, आप जब भी सोएं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप अपने दोनों घुटने के नीचे एक तकिया लगा लें, जिससे आपकी जो अलाइनमेंट हो बेटर बनी रहे और आपके हिप पे थोड़ा कम प्रेशर पड़े। दोस्तों, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट है वेट गेन। प्रेगनेंसी में वेट गेन होना एक आम सी बात है, बट आप इस चीज़ का ध्यान रखें कहीं आपको एबनॉर्मल वेट गेन तो नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा वेट गेन होना भी एक डेंजर साइन है और आपको इसके लिए भी आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। दोस्तों, चौथी वजह है कि आप अपने डाइट में वो सब चीज़ों कर लें जो आपके बॉडी में कैल्शियम, विटामिन D3 और हाई न्यूट्रिएंट वैल्यू वाले चीज़ों को प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में जब सारे न्यूट्रिएंट प्रॉपर मात्रा में मिलेंगे तो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी और आपको पेन नॉर्मल की तुलना में कम होगा। दोस्तों, एक्सरसाइज करें। माइल्ड एक्सरसाइज जैसे थोड़ी साइकिलिंग, थोड़ी वॉकिंग और थोड़ी स्विमिंग, ये सारी एक्सरसाइज होती है, प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और इनसे आपके ये जो पेन है इनमें भी कमी होती है। पांचवी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि आपको डेंजर साइन को पहचानना है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। और आपको प्रेगनेंसी सपोर्ट के लिए एक बेल्ट होता है दोस्तों, प्रेगनेंसी सपोर्ट बेल्ट होता है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। इससे भी काफ़ी हद तक आपके जो स्पाइन, हिप एंड पेल्विस पे जो पेन होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो दोस्तों, ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। आप जब भी कोई पेन किलर या कोई भी ऐसी दवाई लेते हैं तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर को ज़रूर पूछें, क्योंकि प्रेगनेंसी में कोई भी दवाई आपको बिना कंसल्ट किए दोस्तों नहीं लेनी है। दोस्तों, माइल्ड पेन रिलीफ के लिए आप अपने घर पे ही वार्म बाथ यानी गर्म पानी से नहा सकते हैं और गुनगुने गर्म पानी को अपने शोर वाले इलाके पे यानी जहाँ जहाँ आपको पेन हो रहा है वहाँ सिकाई कर सकते हैं। इससे भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। दोस्तों, साथ ही साथ आपको कुछ पोस्चर हैं जो अवॉइड करने प्रेगनेंसी में, उसमें है क्रॉसिंग ऑफ लेग। आपको अपने पैर की क्रॉसिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, यानी एक पैर के ऊपर दूसरा पैर लेके नहीं रखना। इससे भी आपके पेल्विक और एवं हिप वाले रीजन पे काफ़ी पेन होता है और इससे आपकी परेशानी बढ़ सकती है। आपको हैवी ऑब्जेक्ट प्रेगनेंसी में नहीं उठाना है, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। छोटे बच्चे एक ही तरफ आप पकड़ के बिल्कुल भी नहीं रखना है, इससे भी एबनॉर्मल वेट के कारण आपके जॉइंट्स पे पेन होता है। एक ही स्थान पे बहुत देर तक लंबे अवस्था खड़े ना रहें, इससे भी आपको पेन होगा। और इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप जो भी पोस्चर में आपको पेन होता है उस पोस्चर को आपको अवॉइड करना है। दोस्तों, आपको मैंने जो भी ये जानकारी दी मैं समझता हूँ कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। साथ ही साथ दोस्तों, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी में होने वाला पेन एक नॉर्मल फिनोमिना है और ये पेन तब तक है जब तक कि आपकी प्रेगनेंसी है। एक बार प्रेगनेंसी ख़त्म होने के बाद ये पेन अपने आप 2 से 4 वीक में ठीक हो जाते हैं, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। और ये कोई परमानेंट नेचर का पेन नहीं है, ये एक फिजियोलॉजिकल पेन है जो बर्थ के बाद ठीक हो जाएगा। दोस्तों, आप समझ गए होंगे प्रेगनेंसी में होने वाला हिप पेन, बैक पेन एवं पेल्विक पेन एक टेम्परेरी नेचर का पेन है, ये एक परमानेंट पेन नहीं है। तो प्रेगनेंसी एक अच्छा अनुभव है, इसे एंजॉय करें और साथ ही साथ घर पे सेफ और सुरक्षित रहें। अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपके पास सबसे पहले मिले। मैं ऐसी नॉलेजेबल वीडियो हमेशा आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।